हाँ तो नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस का सेट 2, है ना। क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो हमारे वीडियो से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विथ SS बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो कहता है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मुद्रा जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो ये जो है आपका चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो आपको हम बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो ये जो है चांसलर बिस्मार्क ने किए थे। कौन किए थे? चांसलर बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें मेजनी के बारे में अगर हम बात करें तो मेजनी जो है दोस्तों, इन्होंने मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनारी से था। कार्बोनारी था। उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा के साथ हुई थी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और किस यात्रा से हुई थी। तो ये जो है आपका दांडी यात्रा 1930 ईस्वी से हुआ था। दांडी यात्रा 1930 ईस्वी से। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है वो कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ना। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये जो हम बता दें आपको, ये जो है पंचायती राज से है। क्या है? पंचायती राज से है ना। अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें दोस्तों तो इसकी जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, है ना। अगर इनके हम संस्थापक की बात करें, इनकी शुरुआत कौन किया था। तो ये जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था, है ना। बलवंत राय मेहता समिति के प्रावधान या आधार पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था। तो हम आपको बता दें कि भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1881 ईस्वी में।
ईस्वी में। देखते हैं ऑप्शन अगर है तो ठीक है ना, 1881 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सी जो दिख रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों कि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 2023 के लिए, है ना। चलिए 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं। तो 8वां जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ये जो गिरमिटिया मजदूर है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। और हम बता दें आपको कि ये गिरमिटिया मजदूर को अनुबंधित मजदूर के नाम से भी जाना जाता है, अनुबंधित मजदूर के नाम से भी जाना जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो ये जो है अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है क्या किया, रातों रात बदल दिया गया था। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, है ना। पूर्ण स्वराज की जो मांग है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये जो है आपका लाहौर अधिवेशन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो ये जो है इनका जो सिखों के 10वें गुरु और 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो है सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, है ना। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था। तो ये जो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था वो 1971 में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, है ना, पाकिस्तान से। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, आपको बताना है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में संधि हुआ था वो आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, है ना। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये जो हुआ था वो संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। क्या, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया। तो ये जो है लेनिन ने किए थे। कौन, लेनिन ने किए थे। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और आपको बता दें कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति का जो अवलंबन है 1921 ईस्वी में किए थे। 1921 ईस्वी में। अगर हम मृत्यु की बात करें, लेनिन का जो मृत्यु हुआ था वो 1924 में हुआ था, है ना। ये याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, है ना। देखते हैं 1936 है, ऑप्शन है, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था, है ना। तो ये जो बंद किया गया था ये था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो चौरी चौरा असहयोग आंदोलन। अगर हम चौरी चौरा का बात करें तो ये जो चौरा चौरी की जो घटना हुआ था वो 1922 ईस्वी को हुआ था। 1922 ईस्वी को हुआ था, है ना। अगर बात हम करें असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर 22 तक चला था। और 22 में ये चौरा चौरी हत्याकांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। और इसी घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता तीन कठिया प्रणाली जो है किस पर लागू थी। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। तो ये जो तीन कठिया प्रणाली है ये किसानों पर लागू हुआ था। किस पे, किसानों पे। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, किसानों पे, है ना। ऑप्शन ए। तीन कठिया की अगर बात करें तो अगर 20 कट्ठा आपके पास खेत है जिसमें 3 कट्ठा जो है आपको नील का खेती करना पड़ेगा, है ना। 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जो है वो नील की खेती करना पड़ेगा। ये था तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली जो था वो किसानों पर लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की जो स्थापना है वो 1959 में हुआ था। 1959 में 2 अक्टूबर, इससे पहले भी हम बताएं कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को 1959 ईस्वी को तत्काल पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर सबसे पहले जो है राजस्थान में शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ना। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति का और जिला परिषद का, तो ये जो है बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है ये तीनों को देखने को मिलता है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ये जो नगर निगम की स्थापना किया गया था ये चेन्नई में किया गया था। कहाँ, चेन्नई में। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस राज्य से हुई। तो ये जो राजस्थान से हुआ था। कहाँ से, राजस्थान से। आपका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे कब हुआ था तो ये जो है 2005 में हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 2005 में हुआ था।
कहता है, नेक्स्ट कहता है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो ये जो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या, ये जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी, ये तीनों जो है जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद जो है ये भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर है। तो पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर है ना। 3 स्तर है, 3 स्तर है। एक है ग्राम पंचायत पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और दूसरा जो है प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, और तीसरा जो है वो जिला स्तर पर जिला परिषद है ना। पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप 3 है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। देखते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पंचायती राज नेक्स्ट कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में किया गया था, है ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश बलवंत राय मेहता समिति के या फिर प्रावधान के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, यहाँ पे पार्टी हो जाएगा, है ना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संघीय और संसदीय है। क्या है? संघीय और संसदीय है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो ये जो भारत में पहला नगर निगम बना था वो मद्रास चेन्नई में बना था। मद्रास चेन्नई में बना था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है वो आपका 18 वर्ष है। क्या? 18 वर्ष। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है ना। किस संस्था में की गई है। तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था में किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में किया गया। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है
अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था वो 1934 में हुआ था। कहीं कहीं पे 1935 भी दिया रहता, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 1 अप्रैल 1934 के कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। और रिजर्व बैंक का केंद्रीयकरण का प्रारंभ जो है सबसे पहले कोलकाता में किया गया, याद रखिएगा। तो कहीं कहीं पे जो है ऑप्शन 1934 भी देता है। एक चीज याद रखिएगा, तो ये 1934 जो है गलत नहीं है। 1934 के प्रावधानों के अनुसार जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि ये जो योजना आयोग है हाल ही में नीति आयोग को भंग कर नया बनाया गया। नीति आयोग को समाप्त कर एक आयोग का गठन किया जिसे योजना आयोग कहते हैं। और ये योजना आयोग जो है 2015 में बना है। योजना आयोग जो है 2015 में बना है। कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आपको बताना है कि भारत में जो है वो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। भारत में वित्तीय वर्ष, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाए थे। तो ये जो है आपका 1868 ईस्वी में लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 में लगाए थे। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कहता है मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के जो कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आज का लास्ट प्रश्न है। और ये प्रश्न जो कहता है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के प्रश्न जो है समाप्त होता है। फिर अगले सेट जो है हम लेकर अगले दिन आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।